हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? देखिए, पी ब्लॉक आप लिखते जाइएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बहुत सारा क्वेश्चन ही बीच बीच में बताते जा रहे हैं, वही सब आपके एग्जाम में आएगा। बार बार रीड करने का। पी ब्लॉक 2 बार 3 बार आप रीड कीजिएगा, सब अच्छे से आ जाएगा। बेसिक शुरू का 10 वीडियो आप देख रखे हैं तो वही रिपीट होता है। ओके, तो आज के क्लास में देखिए केमिकल रिएक्टिविटी 16th ग्रुप का करा रहे थे, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट आप रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन देखे थे, आज हम लोग हेलोजन, ऑक्सीजन, इन सब के साथ देखेंगे। तो देखिए मैं कंटिन्यू करने चाह रहा हूँ। केमिकल रिएक्टिविटी, पार्ट सेकेंड पार्ट है ये, एक पार्ट में डिस्कस कर रखा हूँ। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट, 16th वर्ग के तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया, 16th वर्ग के तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया। रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा 16th ग्रुप एलिमेंट तो क्या बनाता है? जैसे ई ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो दूसरे टाइप का ऑक्साइड बना लेता है। ई सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा आपका EX2, EX4, EX6। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ +4 में है, +6 में है। ओके, तो +6 देखिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, ये +2। जैसे हम इसका कुछ कंपाउंड लिखने जा रहे हैं, देखिए Se सल्फर S4 बनाता है, SF6 भी बनाता है सल्फर। ओके, ये सब कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ +4 स्टेट में है, यहाँ +6 स्टेट में है। तो और सारे ये सब भी कंपाउंड देखिए, SeCl4, SeCl6, इस टाइप से कंपाउंड बनाता है। जनरली फ्लोराइड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका फ्लोराइड कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है स्मॉल साइज के कारण, SF6 एक्सेट्रा। फ्लोराइड वाला ज़्यादा स्टेबल, स्मॉल साइज है तो एकोमोडेट कर पाता है चारों साइड। ओके, इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे आप। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए SF4 और SF6 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्वेश्चन आपको देता है SF4 इज मोर रिएक्टिव देन SF6। Why? SF4 SF6 से ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्यों? SF4 SF6 से ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्यों? यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो SF4 में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। देखिए SF4 में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो SF4 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, ये ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा, जिससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, वो लेस स्टेबल होता है। लेकिन SF6 में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए SF6 में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल बॉन्ड पेयर है, 6 है SF6 में, यहाँ केवल क्या है आपका बॉन्ड पेयर है। ओके, समझ पा रहे हैं? यही आंसर है, मैं देखिए लिखने जा रहा हूँ। वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर लिख रहा हूं, वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
contain in SF4. Therefore, lone pair bond pair repulsion takes place in SF4, but in SF6 lone pair electron is not present around sulfur atom. Therefore, SF4 is more reactive than SF6. ओके। और इसका रीजन ये भी है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। SF4 अनस्टेबल होता है, SF6 स्टेबल होता है। इस पार्ट को कॉपी कीजिए आप। वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन इन SF4, देयरफॉर LP-BP repulsion takes place in SF4. In SF6, lone pair electron is not present around sulfur atom. Therefore, SF4 is more reactive than SF6. LP किसको बता रहा है? LP बता रहा है lone pair इलेक्ट्रॉन्स को, और BP बता रहा है आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, बता रहा है। LP बता रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, BP किसको बता रहा है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। इसी में देखिए मैं और ऐड कर देता हूं एक चीज, SF4 इज लेस स्टेबल देन SF6। SF6 is more stable than SF4. SF6 is more stable than SF4. यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाता। इसका रीजन ये भी है यहाँ, इट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस in SF6। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए हिंदी में मैं आंसर लिखने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी देखिए लिख रहा हूं। SF4 में सल्फर एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसके कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जबकि SF6 में सल्फर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए SF4 ज्यादा क्रियाशील होता है, जबकि SF6 कम क्रियाशील होता है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप।
SF6 में SF6 में सल्फर एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। SF6 में सल्फर एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जबकि SF6 में सल्फर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसीलिए SF4 ज्यादा क्रियाशील होता है, जबकि SF6 कम क्रियाशील होता है। कॉपी कर लीजिए आप, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि SF4 में सल्फर एटम पर क्या होता है, सल्फर एटम पर एक लोन पेयर रहता है, जिसके कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जबकि SF6 में एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसीलिए SF4 ज्यादा क्रियाशील होता है। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, हेलोजन के साथ कैसे वो रिएक्ट करेगा। ओके, आप रिएक्टिविटी देख रहे हैं, समझ गए होंगे आप। हेलो, हाँ आप भी समझ गए, ठीक है रखिए। इसको देखिए मैं मिटाने जा रहा हूं, आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में भेस्पर थ्योरी पर दे सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन आपको आ सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 एंड SF6। SF4 और SF6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। मैं भेस्पर थ्योरी में आपको बता रखा हूं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, SF4 और SF6 की संरचना खींचे। कैसा होगा देखिए, S ऐसे करके, F एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, टोटल 5 हो गया, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो गया, sp3d। sp3d वाले का ज्योमेट्री पता है आप लोगों को, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। किस तरह की ज्योमेट्री होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन इसमें लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में कहां पर रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कहां पर रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में पहले ही बता रखे हैं, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है। अब ये सब यदि आप जान रहे हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में यहां से देखिए, रीड कीजिए, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे हम। कैसा होगा स्ट्रक्चर, देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ट्रायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए ये रहा एस
इस तरह से देखिए ट्रायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, पहले ट्रायगोनल ड्रॉ कर लिया, बार पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। लॉन पेयर को कहाँ रखेंगे? लॉन पेयर पे को इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन होता है और ये एक्सियल पोजीशन होता है। तो लॉन पेयर को यहाँ रख दीजिए, यहाँ लॉन पेयर एफ 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 एफ। कैसा ये दिख रहा है? इसका स्ट्रक्चर SF4 का स्ट्रक्चर सी सॉ होता है। सी सॉ झूले का नाम है। पार्क वगैरह में देखिएगा छोटा बच्चा उस पर बैठता है, यहाँ बैठता है, इधर वजन पड़ाती है ऊपर उठ जाएगा, यहाँ ज्यादा वजन पड़ाती है ऊपर उठ जाए, इस तरह से देखिए ऊपर नीचे होते रहता है। पार्क वगैरह में आपको इस तरह से या प्ले स्कूल वगैरह में मिल जाएगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं, उस झूले का ही नाम है सी सॉ। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए अब ड्रॉ करने में जा रहा हूं SF6 का। SF6 में लोन पेयर वगैरह नहीं है। SF6 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टाहेड्रल। एस ये इस तरह से होता है, एफ 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 एफ। ये SF6 का है। SF6 का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बार पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बार पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें लोन पेयर नहीं है, तो जो वेस्पर थ्योरी पर हम लोग पढ़े हैं वो टेबल में ही कंप्लीट आ जाता है। ओके, इसको कॉपी किए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए SF4 पे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। SF4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए SF4 SF6 पे। SF4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 डज नॉट। SF4 का जलीय अपघटन होता है जबकि SF6 का जलीय अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? मीन्स SF4 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, SF6 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखिए SF4 इज मोर reactive than SF6. It is due to presence of lone pair electron at sulfur atom in SF4, but due to steric hindrance in SF4, it is not hydrolyzed. Okay, कॉपी कर रहे होंगे आप। SF4 is more reactive than SF6. It is due to presence of lone pair electron at sulfur atom in SF4, but due to steric hindrance in SF6 it is not hydrolyzed. हम देखिए हिंदी में भी इसको लिखेंगे, आप इसको पहले कॉपी कर लिए होंगे।
हिंदी में भी देखिए मैं लिखने जा रहा हूं आंसर। इसका आंसर हिंदी में SF4 SF6 से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि SF4 में सल्फर एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि SF6 में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यह H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, पहले भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, उसी से एक्सप्लेन होता है। SF4 SF6 से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि SF4 में सल्फर एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि SF6 में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यह H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए हम ऑक्सीजन का 16th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। इस पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। नेक्स्ट होगा आपका रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर में आएगा रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। E इक्वल टू सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम। E प्लस O2, ये EO2 एंड EO3 बनाता है। ऑक्सीजन देखिए हम यहाँ नहीं लिखे हैं, मीन्स जैसे SO2 बनाया, SO3 बनाया, SeO2 बनाया, SeO3 बनाया, ये सब बनाया। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ओजोन बनाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ओजोन बनाएगा। देखिए ये 2 6 हो गया, 4 6, ये ओजोन बना लेता है, ये अलग ही कंपाउंड बना लिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता है, लेकिन और सब एलिमेंट इस तरह से बनाता है। यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो +4 और +6 वाला ही जनरली कंपाउंड बनाता है। अब हम लोग नेचर देखेंगे, ये सब जो ऑक्साइड बना रहा है इसका क्या नेचर है, कैसा नेचर है। ओके, एसिडिक है, बेसिक है, किस टाइप का नेचर है। कॉपी किए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेचर इसका देखेंगे, ये कैसा होता है, किस नेचर का। आप लोगों को देखिए पता है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जैसे सल्फर नॉन मेटल है, SO2 नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड होगा ये H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO3 एसिड बना लेता है। ओके, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ओके, देखिए पता है आपको सल्फर क्या है आपका? ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों नॉन मेटल है। सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये दोनों क्या है? मेटेलॉयड है आपका, मेटेलॉयड है। सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम क्या है? मेटल है। अब आप बता सकते हैं
जैसे SO2 हो या SO3 हो, ये दोनों किस नेचर का होगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ये दोनों ही ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। जबकि देखिए SeO2 और SeO3 ये सब एम्फोटेरिक नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, चाहते हैं सर से जुड़ें, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? आप देखिए, जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उस सब्सक्राइब को दबा देना है। सब्सक्राइब जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन आता है, ऑल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, जो ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक जाते रहेगा, आप तक पहुंच जाएगा। ओके, यही जुड़ने का तरीका है। इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री में पढ़ाई मिल रही है, अच्छी पढ़ाई आपको मिल रही है। पी ब्लॉक बहुत ही आसान है, बेस यदि आप अच्छा रखते हैं तो। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।